गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको एडिशनल वर्कशीट की आंसर बताऊंगी जो मैंने कल आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो अकॉर्डिंग टू मी सारे बच्चों ने रफ कॉपी में से सॉल्व किया होगा और आज आप आंसर मैच करेंगे कि आपने रियल में कितना सही किया है और अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो क्यों हुई है, कहाँ रह गया है चैप्टर, ना समझ में नहीं आया या नोट्स नहीं समझ में आया, कहाँ मिसिंग रह गया, ये चीज़ हम आज देखते हैं। फर्स्ट है मैच द डिस्पर्जल मैथड विद द सीड ऑफ द प्लांट्स। यहाँ क्या कह रहा है कि आपको मैच करना है कि कौन सा सीड किस वजह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करता है और जब उसे हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है तो वहाँ पे वो ग्रो करता है। जैसे देखिए एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के आगे मैंने बी लिखा है, बी मीन्स टू से पॉपी, यानी एक्सप्लोजन का मतलब आपको पता है ब्लास्ट होना। जब ब्लास्ट हो जाता है तो वो जो उनके पोर्स निकलते हैं वो सॉइल में एंटर करते हैं और इस तरीके से नए प्लांट्स का डेवलप होता है। तो इसका एग्जांपल है पॉपी। अब विंड का मैंने सी लगाया है, सी मीन्स टू से कॉटन। कॉटन मैंने आपको बताया था बहुत लाइट वेट होते हैं और विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वाटर का मैंने डी लिखा हुआ है, डी मीन्स टू से कोकोनट। मैंने आपको बताया था कि कोकोनट डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ वाटर। एंड ह्यूमन, ह्यूमन के थ्रू क्या होता है, एक आपको बताया था बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू और ह्यूमंस के थ्रू डिस्पर्जन ऑफ सीड होते हैं। इनका एग्जांपल है बेरीज। तो इस तरह मैथ्स जी कॉलम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था फिल करने के लिए, फ्लो डायग्राम था। ये देखिए प्लग द फील्ड, यहाँ हमने क्या किया, सॉइल को ऊपर नीचे किया विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स और उनको यूज़ करके, ब्लॉकिंग को यूज़ करके। सेकंड में हमने क्या किया, मैन्यूरा को ऐड कर दिया। थर्ड में हमने क्या किया, स्नो सीड यानी सीड को हमने छिड़का लेयर के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट वाटर द फील्ड, इरिगेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वाटर दे रहे हैं डिफरेंट टाइप के मेथड को यूज़ करके। अब नेक्स्ट देखिए स्प्रे पेस्टिसाइड। मैंने आपको बताया था स्प्रे पेस्टिसाइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी क्रॉप्स के अंदर जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं जो हेल्दी प्लांट से फूड को लेते हैं, जिससे हमारा हेल्दी प्लांट्स क्या होता है, डैमेज हो जाता है। इसलिए हम वहाँ पे स्प्रे पेस्टिसाइड करते हैं जिससे वीड्स और पेस्ट्स जो हैं वहाँ से रिमूव हो जाएं और हमारी जो क्रॉप्स है वो हेल्दी हो। नेक्स्ट है हार्वेस्ट द रिपेंड क्रॉप्स। हमने बताया जब क्रॉप्स पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो हार्वेस्ट का मतलब होता है कट करना, उनको हमने कट भी करना है। एंड नेक्स्ट आता है स्टोरेज इन ग्रैनरीज, यानी हम उसे ऐसी जगह स्टोर करते हैं जहाँ की प्लेस ड्राई हो और जहाँ एयर एंटर ना करे, ड्राई कंटेनर हो और नीट एंड क्लीन हो, जहाँ पे हमारी क्रॉप जो है ज़्यादा टाइम तक प्रोटेक्ट रह सके। तो ये सारे फिलअप्स थे जो एक फ्लो चार्ट था जिसे हमें कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर द सीड व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस। कह रहे हैं कि जो सीड्स हैं, जो उनके प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट तरीके से होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। प्लांट्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम, रूट, लीव्स एंड स्पोर्स, यानी कि प्लांट जो है सिर्फ एक सीड के थ्रू डेवलप नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 80% जो प्लांट्स होते हैं सीड के थ्रू डेवलप होते हैं और जो एनी अदर प्लांट्स होते हैं वो स्टम के, रूट के, लीफ के एंड स्पोर्स के थ्रू भी डेवलप हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ करता है अदर द सीड व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस, यानी सीड के अलावा प्लांट्स और किन पार्ट से डेवलप हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्टम्प, रूट, लीफ एंड स्पोर इज राइट आंसर। और लास्ट जो है हमारा डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम देख के हमें बताना है कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। तो मैंने आपको ग्राफ्टिंग की, स्टम्प कटिंग की, लेयरिंग की पहले ही पिक्चर भेजी हुई है। तो अगर हम ये पिक्चर्स देखते हैं तो फर्स्ट वाली जो है वो ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग क्यों है, क्योंकि इसमें सिक्कन और स्कॉन की कटिंग हम देख रहे हैं और ये कटिंग क्या हो रही है, फिर मर्ज हम करते हैं सिकन को एनी अदर प्लांट्स के स्कॉन से, तो अटैच करने के बाद न्यू प्लांट्स डेवलप होता है। इसका मैंने एग्जांपल आपको रोज़ भी दिया था, जो मैंने बताया था कि पिंक कलर का रोज़ अगर हम डेवलप करना चाहें तो सिकन हम रेड कलर के फ्लावर से ले लें और जो स्कन है उसका हम वाइट कलर के फ्लावर से लेते हैं। और अगर हम इन दोनों को इन दोनों को बाइंड कर दें विद द हेल्प ऑफ कॉटन और हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो हमें जो है नेक्स्ट जो फ्लावर मिलेगा वो रोज़ का
पिंक कलर का मिलेगा। तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्टिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग। पिक्चर्स बनी हुई है, तो ये लेयरिंग के लिए है, क्योंकि लेयरिंग में क्या होता है कि जो हमारे स्टम जो होते हैं वो डेवलप करके सॉइल के अंदर रूट को डेवलप करते हैं और नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो ये हमारे दोनों जो डायग्राम है, पहला है ग्राफ्टिंग का, सेकंड है लेयरिंग का। तो अकॉर्डिंग टू मी सारे बच्चों ने सारे आंसर सही लिखे होंगे। बाय मिस्टेक अगर 1-2 आंसर गलत हो गया है तो डोंट टेक टेंशन, आप ठीक कर लीजिए। और ऐसे ही टेस्ट नेक्स्ट चैप्टर का भी होगा। तो बेटा नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर रिवाइज वेरी केयरफुली। एनी डाउट इन एनी टॉपिक प्लीज़ आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।